आज अपन पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो पहले अपन ने कहीं पढ़ा था, 6वीं 7वीं या 5वीं क्लास में कि भाज्य बराबर होता है। क्या होता है भाज्य बराबर? भाज्य बराबर पता है क्या है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, उसी का रूप है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या प्रमेय। कोई भी दो धन पूर्णांक ए और बी दिए होने पर, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। कोई भी, कभी कभी परिभाषा ही पूछ लेते हैं, कोई भी दो धन पूर्णांक ए और बी दिए होने पर दो अन्य अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या बोला मैं? कोई भी दो धन पूर्णांक ए और बी दिए होने पर दो अन्य अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई भी दो धन पूर्णांक ए और बी दिए होने पर दो अन्य अद्वितीय, मतलब उनके समान और कोई नहीं, द्वितीय पूर्णांक क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ इसको अभी मैंने क्या बोला था? भाज्य बराबर क्या बताया था? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जैसे एक संख्या लिखूं मैं 5/3, यह संख्या 5/3, ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाजक। 5 में मैं 3 का भाग दूं, दो संख्या अपने पास दी हुई है, दो संख्या दी है, एक तो 5 और एक 3। 3 का भाग दिया, कितनी बार गए देखो? एक बार। ये क्या आ गया? एक भागफल। ये क्या रे? भागफल। कितने बच गए? ये क्या है रे? शेषफल। तो दो संख्या कितनी थी अपने पास? दो थी। दो अन्य संख्या प्राप्त हुई, कौन कौन सी? 1 और 2। तो इसमें देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 बराबर 3 गुणा 1 प्लस 2। 5 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? 3 गुणा 1 प्लस 2। तो ये तो हो गया ए। 3 को क्या लिखूंगा मैं? बी। और ये क्या हो गया? क्यू। और ये क्या हो गया? आर। वही है, वही जो अपने पहले पढ़ा था, उसी का रूप है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए क्या है? भाज्य। ये भाज्य है। ये क्या है रे? भाजक। समझने के लिए ये भाजक इंटू ये क्या है रे? भागफल प्लस ये क्या है? शेषफल। जहां आर का जो मान है, जहां आर का मान है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 हो सकता है। आर का मान है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और छोटा होगा किससे? बी से।
किससे छोटा होगा? बी से। बी से छोटा कैसे होगा देखो, 7 में मैं यदि 2 का भाग दूं, कितनी बार गया रे? 3 बार। कितनी बार गया? 3 बार। कितने आए? 6। कितना बच गया रे? 1। ये क्या है? शेषफल। शेषफल मतलब आर। ये क्या है? आर। आर का मान इससे छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा ही होगा, क्योंकि यदि 2 से बड़ा, यदि शेषफल में यदि भाग को 2 बार, कितने हो गए? 4। हाथ मुंह 4 के लड़ कितना बचिया? 3। शेषफल रह सके कि नहीं कंडीशन में? किसी भी स्थिति में 3 शेषफल नहीं रह सकते। 3 यदि शेषफल रहेंगे तो आर का मान किससे बड़ा हो जाएगा? 2 से। यह संभव नहीं है। जैसे 12 में भाग देता हूं मैं 5 का, कितनी बार गया? अरे कितनी बार गया रे? 2 बार। कितना है? ये क्या है रे? इसको क्या कहेंगे? युगल विभाजन प्रमेय में आर। ये क्या है? बी। बड़ा कौन सा है? बी बड़ा है। बी बड़ा है। यदि मैं 3 का भाग दूं, किसका भाग दूं? 3 का, कितनी बार जाएगा रे? 4 बार। कितने बच गए रे? 0। तो आर का मान 0 हो सकता है। इसलिए मैंने क्या लिखा? आर का मान है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। 0 से 0 के बराबर भी हो सकता है। यदि भाग पूरा पूरा जाएगा तो आर का मान क्या आ जाएगा? शेषफल क्या बच जाएगा? 0। या 0 से होगा बड़ा या बराबर, और किससे छोटा होगा? बी से। और बी क्या है? बी क्या है? भाजक। बी क्या है? भाजक। ये कुछ समझ में आया क्या? वापस समझो। कोई भी 2 धन पूर्णांक ए और बी दिए होने पर 2 अन्य अद्वितीय पूर्णांक ए क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जहां आर का मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। शेषफल में 1 2 3 4 रह रहे ना। लेकिन यदि भाजक 5 है, यदि भाजक 5 है तो शेषफल कितना आ सकता है? शेषफल कितना आएगा? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। 5 शेषफल नहीं आएगा, क्योंकि 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 0 आ जाएगा वापस। यदि b का मान b बराबर 3 है तो r का मान क्या हो सकता है भाई? r का मान क्या होगा? 0 हो सकता है, और 1 हो सकता है, और 2 हो सकते हैं। 3 थोड़ी होगा। 3 यदि शेष बचेंगे 1 बार और जाएगा। यदि b का मान 4 है तो r का मान क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 3, बस पक्का। यदि b का मान 8 है, b का मान 8 है तो r का मान क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 और 7, 8 दिन, क्योंकि r का मान b से छोटा होगा। और b से छोटी संख्या कौन कौन सी है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7। उतारी हुई है, जल्दी करो, उतार दो। उतार दिया ना। अब देखो उदाहरण लेता हूं मैं। उदाहरण भी है, ये ध्यान रखना, अभी बताया था। वो क्या बताया था मैंने? आर का मान है वो बी से छोटा होगा, बी से 0 के 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा होगा। एक उदाहरण लेता हूं, देखो उदाहरण 1। सिद्ध कीजिए कि
कोई भी धनात्मक पूर्णांक तीन क्यू प्लस 1 3Q प्लस 2 के रूप का होता है। सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 के रूप का होता है। ये उदाहरण है। Q के साथ में आएगा उसको क्या कहेंगे? अरे अभी ये देखो प्रेम, A बराबर बी क्यू प्लस आर, Q के जो साथ में है वो क्या है? ये क्या है? B है। ये क्या है? तो इसमें B आपको दिया हुआ है। B का मान कितना है? 3। अब B का मान 3 है तो R का मान क्या क्या होगा? 0 1 और 2। तो 0 रखूंगा मैं R का मान, तब तो ये 3 क्यों रहेगा? 1 रखूंगा तो प्लस में 1 आ जाएगा, और 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा प्लस में। हल यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि अब जानने लगे। अब क्या जानने लगे? A बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर। यहाँ B की जगह क्या दिया हुआ है भाई? B की जगह क्या दिया हुआ है? 3Q प्लस आर। लेकिन यहाँ B की जगह आपने वो दिया हुआ है 3Q प्लस आर। अब R बराबर में पहले क्या रखूंगा? R बराबर क्या क्या हो सकता है? R बराबर क्या होगा? अरे R बराबर सबसे पहले R का मान क्या रखूंगा मैं? 0। R बराबर 0 रखने पर तो क्या आएगा? अरे ये बराबर क्या आएगा? 3Q प्लस 0, और ये क्या आ गया? अरे 3Q। तो समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्या हुआ है? 3Q आ गया। फिर R बराबर क्या रख सकता हूं मैं? R बराबर 1 रखने पर तो देखो मेरे पास क्या आएगा? A बराबर 3Q प्लस 1। A बराबर 3Q प्लस 1 आ गया। अब R बराबर क्या रखूंगा? 2 रखने पर तो A बराबर क्या आएगा? रे 3Q प्लस 2। अब R बराबर मैं 3 रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकता। नीचे क्या लिखूंगा? यही सिद्ध करना था, तो समझ में आया भाई? यदि इसकी जगह मैं लिखता, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, तो कर सकते हो नहीं कर सकते हो? क्या करोगे? वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। लेकिन यहाँ क्या लिखूंगा? 4Q प्लस R। फिर R का मान मैं क्या लिखूंगा? 0। तो क्या आ जाएगा? 4Q। 1 रखूंगा तो 4Q प्लस 1, 2 रखूंगा तो 4Q प्लस 2, 3 रखूंगा तो 4Q प्लस 3, 4 रखूंगा नहीं, क्योंकि 4 से छोटी संख्या होगी। समझ में आ गया? अब ऐसा सवाल कोई भी है कर दोगे कि नहीं होगा? पक्का नोट करना है। उदाहरण पड़ी। अब देखो उदाहरण 2 लूं, उदाहरण 2 और उदाहरण 3 आपको खुद को करना है घर से, ठीक है? उदाहरण 2 लिख देता हूं मैं। अरे ये समझ में आ गया? पक्का? उदाहरण 2, सिद्ध कीजिए कि कोई भी विषम धन पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है,
ऐसा सवाल। यदि इसकी जगह विषम की जगह सम कर लेता मैं तो क्या आता, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। अरे 0, 2, 4 से सम संख्या है और 1, 3, 5 कैसी है, विषम संख्या है। अब करना क्या है, अभी उदाहरण के वैसे हम जानते हैं कि हाल हम जानते हैं कि किससे जानते हैं रे, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि ए बराबर, अब देखो b की जगह अपने पास क्या है रे, q के साथ में क्या है, 6q प्लस r, 6q प्लस r। अब r का मान क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। जहां r इज ग्रेटर देन इक्वल टू, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू b। r का मान बड़ा और बराबर है 0 के और b से छोटा, तो मैं लूँगा r बराबर 0 रखने पर, r बराबर सबसे पहले मैं क्या रखूँगा, 0। अरे r का मान 0 होगा, फिर 1, 2, 3 कहाँ तक रखूँगा मैं, 6 नहीं रखना, 6 से छोटी संख्या। तो मेरे पास आएगा a बराबर 6q प्लस 0 और ये आ गया 6q, हो गया। फिर r बराबर 1 रखने पर, 1 रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, a बराबर b 6q प्लस 1। फिर r बराबर मैं रखूँगा 2 पर, तो ये क्या आएगा मेरे पास, 6q प्लस 2। r बराबर मैं रखूँगा 3, तो ये आएगा मेरे पास 6q प्लस 3। r बराबर मैं रखूँगा 4 रखने पर, तो ये आएगा मेरे पास 6q प्लस 4। r बराबर मैं रखूँगा 5, तो a बराबर आएगा 6q प्लस 5। अब देखो अपने सवाल क्या था, सिद्ध कीजिए कि कोई भी विषम धन पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये कि यह सवाल आपको खुद को करना है, ठीक है। उसमें सिर्फ चेंज ये करना है, परिवर्तन ये करना है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी सम धन पूर्णांक, विषम की जगह क्या लिखोगे आप, सम धन पूर्णांक 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का होता है। बाकी ये यूं के यूं लिखना है, जो मैंने लिखा ना यूं के यूं। अब ये लास्ट में आपको लिखना है, हम जानते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 2, 6q प्लस तथा 4, 6q प्लस 4 सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है। कैसी है रे, सम धन पूर्णांक है। अतः विषम धन पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। यह है सवाल, ऐसा सवाल भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। यदि विषम की जगह सम कर लेते तो आप क्या लिखते, हम जानते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 सम की जगह क्या लिखते, विषम धन पूर्णांक है। अतः सम धन पूर्णांक 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का होता है। और कर दोगे,
नोट करो। अब देखो अगला उदाहरण, उदाहरण 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। सिंपल है, वही करेंगे अपन। अपने को संख्या दी हुई है क्या, 3m है, तो a बराबर क्या लिखेंगे, 3q। क्या लिखेंगे 3q प्लस r लिखेंगे। a बराबर क्या लिखेंगे, 3q प्लस r। हल यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर क्या था, 3q प्लस r। r बराबर क्या लिख सकता हूं मेरे, r बराबर 3 के लिए r क्या रखूंगा, 0 रखूं पहले। r बराबर 0 रखने पर तो a बराबर क्या आएगा रे, a बराबर आएगा 3q प्लस 0, या ये लिखूंगा मैं सीधा, क्या लिख दूंगा मैं, 3q। क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 3q। इसका मैं करूंगा वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करूंगा इसका तो क्या आएगा रे, 3q का वर्ग करूंगा क्या आएगा, अरे 3 का वर्ग क्या होगा रे, 9। क्या होगा, 9। 9q स्क्वायर क्या होगा रे, 9q स्क्वायर। ठीक है, अपने को चाहिए क्या, 3 चाहिए, तो 9 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3q स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। 9 को 3 गुणा 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं, 9 के अभाज्य गुणन करूंगा तो 3 गुणा 3, ये जो चीज है ना, ये इसको, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं मैं, m। क्या लिख दूं, m। ये हो जाएगा 3m, जहां m बराबर 3q स्क्वायर, मतलब 3 को कॉमन लेना है। 3 जो संख्या है, इसके अलावा 7 की जो संख्या है उसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, m, और m कोई है पूर्णांक संख्या, m कोई क्या है, पूर्णांक संख्या। अब देखो r बराबर 1 रखूं मैं, 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर क्या आएगा, देखो a बराबर आएगा मेरे पास 3q प्लस 1, यही आएगा 3q प्लस 1। क्या है, किसी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। अब मैं इसका क्या करूंगा, वर्ग करूंगा, इसमें भी वर्ग किया, इसमें वर्ग करूं, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करूंगा तो मेरे पास आएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, पहली संख्या का वर्ग प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। याद करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। इस हिसाब से क्या आएगा देखो,
पहली संख्या का वर्ग मतलब 3q का स्क्वायर क्या होगा रे 9q स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या 3q गुणा दूसरी संख्या। कुछ समझ में आया है? 9th वाली जो सर्व समीकरण है 10 9th क्लास में जो सर्व समीकरण बार बार कहा गया था वो सर्व समीकरण प्रत्येक लड़के को आनी चाहिए और हर एक प्रश्नावली को आएगी, हर एक प्रश्नावली। गणित की यदि 1-2 प्रश्नावली छोड़ दो तो बाकी में वो 10 ही सर्व समीकरण काम में आएगी और उनको याद करना है और उनका उपयोग करना है। ये देखो मेरे पास आ गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दूं क्योंकि सबसे बड़ी घात है पहले, उसके बाद में छोटी घात और लास्ट में असर पद आता है। सबसे पहले क्या कौन सी आएगी? बड़ी घात वाली, फिर उससे छोटी और लास्ट में कौन सा पद आता है? अचर। अचर कौन है इसमें? 1। तो यह है देखो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, इतने में क्या कॉमन आ रहा है? देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3q कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच गया रे? 3q प्लस 2 केवल 2 प्लस में 1। ये जो पूरी संख्या यहाँ तक की इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ रे? m। क्या लिख दूंगा? m। तो मेरे पास क्या आया? 3m प्लस 1। क्या आ गया? 3m प्लस 1। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्ण संख्या का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यह है, इसमें 2 भी ले सकते हैं, 2 खुद लेके कर लेना एक बार, और 2 लेके कर लोगे उसमें भी कॉमन आएगा। जैसे 3q प्लस 2 है, वर्ग करोगे असर पद को सेट में निकाल देना, ठीक है ना? क्योंकि 1 का वर्ग क्या होगा? 2। 1 का वर्ग 2 होगा। अरे वारे गजब होशियार टैलेंट छोरा था, तार कोई मुकाबला ही नहीं है। 3q प्लस 1 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। अब इसमें भी संख्या को मतलब 4 आएगा ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूं। याद करो 3 प्लस 1 जो 4 है उसको 3 प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूं। पूरा करके देखो, इसमें देखो यह आएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q गुणा 2। यह आएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितने हो गए यारे? 12q। इसको थोड़ा व्यवस्थित करूंगा मैं तो मेरे पास आएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब मेरे को 3 कॉमन लेना है। क्या करना है? 3 कॉमन लेना है। तो मैं लिखूंगा इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। और जो 4 है इसको 2 टुकड़े कर दिए, 3 और 4, 3 और 1 4 होते हैं कि नहीं होते रे? इनमें इन तीनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। और यह आ गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा रे? m। तो ये क्या आ गया? 3 प्लस 1 के रूप का हो गया कि नहीं हो गया? आया समझ में? अरे आ गया? कर लोगे पक्का? क्या वापस समझो? नोट करो।